1947 तक सिखों की रिहाइश का रावलपिंडी में करतारपुरा का इलाका आज तकरीबन 30 साल से रावलपिंडी की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट और रमजान में सहरी के लिए मशहूर है, जहां के रवायती खाने लोगों को दूर दूर से यहां खींच लाते हैं। आप इस वक्त करतारपुरा की फूड स्ट्रीट में फिर रहे हैं या घूम रहे हैं। ये करतारपुरा सिर्फ फूड स्ट्रीट नहीं है, ये जब पाको हिंद की तकसीम हुई थी यहाँ पर उसकी यादें हैं और यहाँ पर उसकी जो है आप कह सकते हैं कि अलामात पाई जाती हैं सिखों की। आप जैसे हम ये घर के बाहर खड़े हुए हैं, ये आप देखेंगे ये घर जो है ये 1924 का बना हुआ है और राम सिंह के नाम की तख्ती लगी हुई है इसके ऊपर। और इस घर के आप बाहर ऊपर बालकोनी के बाहर देखेंगे तो आपको यहाँ मूर्तियाँ नज़र आएंगी, बुत बने हुए नज़र आएंगे। यह उनके कल्चर का हिस्सा है। ऐसे अगर आप आगे भी जाएंगे तो आपको आगे वो करतारपुरे में पार्किंग वाला एरिया नज़र आएगा। उसके बाहर जो है वो देखेंगे वहाँ के नाम पे ये करतारपुरा है, उसकी हवेली पाई जाती है और वहाँ बहुत बड़ी अंदर पार्किंग है और यहाँ पर उनकी यादें हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, ये एक तारीखी जगह है फूड स्ट्रीट के साथ। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ हमारे घर भी हैं, यहाँ हम रहते हैं। इसकी जो हिस्ट्री है हमें मालूम है ज़्यादातर, और लोगों को नहीं पता है इस करतारपुरे की हिस्ट्री का। लोग सिर्फ यहाँ खाना खाने आते हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे तो वहाँ उनको यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद की जो तकसीम हुई थी उनको उनके यहाँ पर अलामात भी उनको मिलेंगे। यहाँ पर लोग यहाँ पर ऊपर घरों में अपने रहते हैं, जो तकसीम हिंद के वक्त जिन जिन लोगों के हिस्से में जो मकान आए थे, और नीचे उन्होंने अपनी दुकानें अपनी शॉप जो हैं वो बनाई हुई हैं और उसमें वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ व्लॉग्स बनाते इन्फ्लुएंसर्स और मज़ेदार सहरी खाने वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जिन दुकानों पर इतना रश लगा है वो तकसीम हिंद से पहले के मकानात में बनी हैं, जिनमें वो लोग रहते हैं तो सिखों के जाने के बाद इन घरों में बस गए थे और यही लोग इन खानों के स्टॉल लगाते हैं। ये इंडिया की डिश है। ये मेरे वाले साहब आए थे इंडिया से, जब से ये हम शुरू काम कर रहे हैं। 4 आने का बेचा है आपने, मेरे वाले साहब ने 4 आने का एक बेचा है पिंडी में जब शुरू किया था। आज ये 90 रुपए का। सहरी में मिल रहे हैं भटूरे, चने और ये दुकान पाकिस्तान बनने से पहले से चल रही है। दुकान करतारपुरे के अंदर है। ये बड़ी पुरानी दुकान है, इसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं और इसमें हम जो है वो चिकन वाले भटूरे बनाते हैं, माश की दाल वाले बनाते हैं, आलू वाले बनाते हैं, सब्जी वाले बनाते हैं, कीमे वाले बनाते हैं। जो गाह की फरमाइश हो वो बना के देते हैं। आलू वाला जो है वो देते हैं वो हम 90 रुपये का। चिकन वाला जो है वो हमारा 150 रुपये का है। रमज़ान में भटूरों का काम होता है, अफ्तारी में भी होता है, सहरी में भी होता है और उसके अलावा 12 महीने हमारा काम है। ये एक अलग डिश है, हलवा पूरी से अलग है, कलमा पराठा रोगनी नान से अलग है। ये हर बंदा नहीं बना सकता। ये रेसिपी ज़रा मुश्किल है, 7 घंटे लगते हैं माल तैयार करने में। बाकी ये आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, बस जहाँ में कढ़ाई में डालना और निकालना है। इस प्लेट के अंदर भटूरा होता है, साथ तो चने होते हैं, चटनी होती है, सलाद होती है। भटूरे चने जायकादार तो हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा इसमें है खुलूस। इसके बाद आती है सूफी नान सेंटर की बारी, जहां मुख्तलिफ किस्म के नान के अलावा मिल रहे हैं ये चने, जो 100 किलो की देग में बनाए जाते हैं, जिनको अंडा और कोफ्ता के साथ लोग शौक से खाते हैं। अरे चने जो बनते हैं 100 किलो के कम से कम बनते हैं माशाल्लाह से, और शाम को सहरी से पहले ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास छोटे पाए हैं, बड़े पाए हैं, निहारी है, बकरे की ओजरी है। इसके अलावा हमारे पास रोगनी नान है, स्पेशल सादा नान है, कुलचा जो दिल वाला होता है। उसके पास कीमे वाला, चिकन वाला, रोगनी नान है। और हमारी बहुत पुरानी दुकान है, हमारी अबाई दुकान है।
तीसरी नस्ल यहाँ पे चली, कम से कम 60 से 65 साल पुरानी दुकान है और बड़ा अच्छा टेस्ट है। आप लोग सब यहाँ आए, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आपको। काला खान की निहारी पर हमेशा की तरह रश है और निहारी हासिल करने वालों को टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है। काला खान की निहारी के अलावा भी करतारपुरा में निहारी की दुकानें हैं, जिनमें मेरी पसंदीदा निहारी है मोहम्मद कासिम की, जो बहुत पुरखलूस निहारी बनाकर देते हैं। ये हमारी 50, 60, 60 की निहारी की दुकान है, बड़ों से चलती आ रही है। कोई एक बार खाता है हमारी निहारी को, बहुत मजा आता है। बोंग पाए होते हैं, मुर्ग चने होते हैं, अंडा चने होते हैं, कोफ्ता होता है। एक तरफ बन रहा है लाहौरी जायके का चिकन तवा पीस, साथ में है तरह तरह के मजेदार खाने जिन पर घी इतना ज्यादा है जो कि जायका तो देता है लेकिन सेहत के लिए मुज़िर भी है। इसके सामने तैयार हो रही हैं गर्मा गर्म पूरियां, हलवा और चने। हलवा पूरी के सामने दुकान है शेख लस्सी मास्टर की, जिसकी मधानी घूमती है घुंघरू की छनकार के साथ और वहां खड़े लोग इसके स्टाइल से महसूस हो रहे होते हैं। गर्मा गर्म खानों के साथ ठंडी लस्सी के अलावा मिल रही है मजेदार कुल्फी, जो यहाँ आने वाले बनते हुए देखते भी हैं और खाते भी हैं। सबसे पहले बर्फ डालते हैं, ठीक है, फिर नमक डालने के बाद ऊपर छाना रख देते हैं कुल्फी वाला फ्रेम, ठीक है। तकरीबन 15-20 मिनट में कुल्फी इसमें तैयार हो जाती है। बन्नी चौक के करीब जाएं तो रमजान की सौगात फैनियां तैयार हो रही हैं, जिनकी तैयारी को देखने के लिए भी लोग रुक जाते हैं। 15-20 साल दुकान पुरानी है, अच्छी फैनी है, ताज़ी फैनी मिलेगी, सबसे अच्छी है। सामने बन रही है, देख रहे हो आप, तुम लोग देख रहे हो, बन रही है फैनी, दान में बनती है। ये शहरी रफ्तारी में लोग शौक ना खाते हैं। इसके सामने है हलीम की दुकान, जो इन देगचियों में रखी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। हलीम 7-8 घंटे में तैयार होती है और शहरी अफ्तारी में लोग बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ दुकानों के बीच में बने हैं तंदूर, जिन पर गर्मा गर्म रोटियां और कुलचे लगाए जा रहे हैं। और कहीं मिल रही हैं तवे पर बनती चपातियां, जो लोग शौक से खाते हैं।